हेलो, राधे राधे जी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज़ व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो अभी मिल रही हूँ मैं आपसे मॉर्निंग में, मतलब 10 साढ़े 10 का टाइम है सुबह। और पतिदेव आज घर पे ही हैं, फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे को वो घर पे ही रहते हैं। तो उन्होंने फरमाइश की थी कि कुल्फ़ी खानी है। तो मैं ये काफ़ी बार बना चुकी हूँ कुल्फ़ी। हफ्ते में मैं 2-3 बार तो बना ही लेती हूँ, इतनी पसंद है इनको। तो ज़्यादा नहीं बनाई है, 2-3 बस कटोरी में ही बनाई है। तो ये दिन में बना के रख दिए ताकि शाम तक ये अच्छे से जम जाए फ्रीज़र में। तो ये बहुत इजी से बन जाती है और बहुत कम सामान में बन जाती है। बस दूध चाहिए, चीनी चाहिए और साथ में थोड़ा सा मिल्क पाउडर चाहिए, तो काफ़ी जल्दी भी बन जाती है। तो ये बना के रख दूँगी और उसके बाद लगूँगी फिर दूसरे काम में, ताकि ऐसे ना कि रात तक जम जाए ये। तो ये वाली कुल्फ़ी अगर आपने एक बार भी बना के नहीं देखी है इस गर्मी में, तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप एक बार बनाओगे ना तो आप बार बार बनाओगे। और इसकी जो रेसिपी है, मैंने जो पिछला व्लॉग है उसमें मैंने बताई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो कुल्फ़ी वगैरह मैंने जमा दी थी और उसके बाद फिर लगूंगी बर्तनों में। तो जो दिन का जो काम होता है ना मेरा ब्रेकफास्ट का, वही सबसे ज़्यादा होता है। उसी में मेरे को ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट क्या है, सब अलग अलग खाते हैं। कोई एक ही नहीं जैसे बना लिया और वही खा लिया, वैसे नहीं है। सबको अपनी आप पसंद का मिलना चाहिए। तो सबको ब्रेकफास्ट वगैरह करवा दिया है और उसके बाद फिर मैं क्लीन कर लूँगी बर्तन। तो हाउस हेल्प मेरी काम करके जा चुकी है, क्योंकि वो दिन में जल्दी आ जाती है। उसको सोचती हूँ कि मैं लेट बुलाऊँगी थोड़ा सा, मेरा जो दिवाली का काम है वो भी चल रहा है। तो पर वो है कि लेट आती नहीं है, जल्दी आके चली जाती है। तो दिवाली की जो मैं सफाई करती हूँ, पंखे वगैरह क्लीन करती हूँ, मैं उसके जाने के बाद ही करती हूँ। फिर मुझे दोबारा करनी पड़ती है सारी डस्टिंग वगैरह। तो किचन अभी तक मैंने नहीं की है, किचन करूँगी मैं करवा चौथ के बाद, जो कि परसों ही है। तो पर ऐसे है कि एक रैक वगैरह मैं कर लेती हूँ साफ़। तो सोचा है कि आज जो मेरा एक रैक है जिसमें चम्मच वगैरह रखती हूँ, वो बहुत ज़्यादा भर गया है सामान रख रख के। तो सोचा है कि आज उसको क्लीन कर लूँगी, तो मन में थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ आज कुछ तो किया है। तो बस वही है, बस ब्रेकफास्ट का काम हो गया है, बर्तन वगैरह क्लीन हो गए हैं और किचन भी मैंने साफ़ करके रख दी है। और साथ साथ में ना लंच भी बना के रख दूँगी। तो गरम गरम हमारे कोई नहीं खाता है, सब्जी वगैरह मैं बना के रख देती हूँ, जब भूख लगती है तभी खा लेते हैं। तो एक ज़रूरी बात भी कह दूँ बीच में, जो मैं हर व्लॉग में बोलती हूँ, कि जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब ही मेरे व्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक छोटा सा बटन है, उसको दबाना है और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें आप, ताकि जो मेरे व्लॉग हैं आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। तो छोटा सा बटन होता है, उसको प्रेस करना होता है। और जिसने भी सब्सक्राइब किया हुआ है, प्लीज़ वो आगे शेयर भी कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, या अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। तो जिसने कर रखा है सब्सक्राइब, उसको थैंक यू। और हाँ, प्लीज़ आप मेरे जो व्लॉग हैं उनको पूरा देखें, स्किप कर कर के बिल्कुल भी ना देखें। तो यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ मैं आज टिंडे की, क्योंकि दोपहर को मैं इस तरह की सब्जियाँ बनाती हूँ, क्योंकि दोपहर को पतिदेव खाना नहीं खाते हैं, वो ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं। तो टिंडे की सब्ज़ी कोई नहीं खाता है, बस हम लोग ही खाते हैं। तो ये जो सब्जियाँ होती है टिंडे की, घिया की, तोरी वगैरह की, तो वो मैं दोपहर को बनाती हूँ। तो आज जो डिनर बनेगा ना, उसका भी डिसाइड पहले ही हो चुका है लंच के टाइम पे ही। तो ये आज डिनर में बनाऊंगी मैं कुलथ की दाल। तो शायद आपने सुना होगा, कुलथ की दाल को आपके घर में खाते भी होंगे। अगर नहीं खाते हैं ना, तो आप खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बॉडी के लिए काफ़ी अच्छी होती है। जिसके भी पथरी की प्रॉब्लम है ना, तो वो बहुत सही रहती है ये दाल, तो आप खा सकते हैं। और जिसके भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो वो भी खा सकते हैं, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है। तो ये दाल काफ़ी प्रभावी रहती है उनके लिए, तो आप शुरू कर सकते हैं ये दाल। और वैसे भी बॉडी के लिए सही रहती है, तो अगर आपको कोई दिक्कत ना है ना, तो भी आप खा सकते हैं। पर ये है कि ये बनती बहुत मुश्किल से है। इसको अगर डिनर के टाइम बनाना है, तो आप इसको ब्रेकफास्ट के टाइम पे भिगो दें। तो दिन के टाइम तो मैं भूल गई थी, अब इसको लंच के टाइम पे मैं बना रही हूँ, मतलब भिगो रही हूँ।
और साथ में ये बना रही हूँ मैं जौ की रोटी। तो ये जौ की रोटी बना के रख दूँगी, और डब्बे में रख देंगे ना तो ये थोड़ी नरम हो जाएगी, इसलिए मैं पहले ही बना के रख देती हूँ ये। तो लंच वगैरह मेरा हो गया था, बना के रख दिया था, और साथ में किचन वगैरह क्लीन करके रख दी थी। तो सारा काम हो गया था आज मेरा, और टाइम भी था मेरे पास। तो फिर सोचा मैं आज ये रैक कर ही लूँ साफ़। देखिए कितना बुरा हाल हो रखा है, मैंने सामान डाल डाल के इसके अंदर इसको भर दिया है बिल्कुल। और काफ़ी दिन से सोच रही हूँ करने की, और सोच रही थी कि चलो दिवाली आएगी तभी साफ़ करूँगी इसको। तो आज इसका फिर काम कर ही देती हूँ। तो इसको ना बहुत इजी से निकाल सकते हैं आप रैक को बाहर। दो साइडों में इसके ना ये पेज से बने होते हैं, एक तरफ इसको नीचे करना होता है और एक तरफ इसको ऊपर करना होता है पेज को। तो इससे ये आसानी से बाहर निकल सकती है। जिसको भी ना है ना तो वो आप नेट पे भी देख सकते हैं किस तरह से इसको रैक को बाहर निकाला जाता है। तो ये देखिए इसमें मैंने कितना सारा सामान भर के रखा हुआ है। तो इसको भी आज कम कर दूंगी, जो यूज़ का है ना वो रख लूँगी, और जो यूज़ का नहीं है वो उसको अलग रख दूँगी, कहीं डाल के थैली में डाल के रख दूँगी, और जो फेंकने लायक है वो भी बाहर निकाल दूँगी। तो ऐसा ही होता है जब हम सामान रखते जाते हैं रैक में और उसको निकालते नहीं है ना पुराने सामान को, तो ये इस तरह से भर जाता है। तो मैंने भी आज नोटिस किया है कि इसके अंदर काफ़ी टूटी हुई चम्मच भी, जो प्लास्टिक की होती है, लकड़ी की होती है, वो मैं रख देती हूँ पर मैं निकालती नहीं हूँ, तो वो टूट गई थी इसके अंदर। और ये मेरे किचन में ना एक ही रैक है इस तरह का, तो इसलिए ये काफ़ी भर जाता है। तो सारा खाली कर लिया है मैंने, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा गंदा हो रहा है साइडों में, और इसको भी आज मैं क्लीन करूँगी। और क्लीन करने के लिए मेरे पास एक सामान है, वो है जो ये गाड़ी साफ़ करते हैं ना, तो उनकी गाड़ी का ही है कोई चमकाने का स्टील वगैरह, तो वही बस मेरे को मिल गया था, इसी से आज चमका दूँगी इसको। तो ये मैं डायरेक्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ, पहले मैंने क्लीन करके देखा है स्टील को, काफ़ी चमक आ गई थी उसमें, इसके बाद ही फिर मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई हो ना गाड़ी साफ़ करने का, चमकाने का, तो आप यूज़ कर सकते हो इसको। तो साथ में है ना मैं इसमें कोलिन भी डाल के रख दूँगी। तो चारों तरफ मैंने ये स्प्रे मार के छोड़ दिया है, और उसके बाद थोड़ा सा कोलिन भी डाल के छोड़ दूँगी। और उसके बाद जो सर्फ विम लिक्विड यूज़ करते हो आप बर्तन साफ़ करने के लिए, उससे भी आप इसको क्लीन कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी चमक आ जाएगी, पर ये है कि थोड़ी देर इसको लगा के छोड़ना होगा। तो इस तरह से इसको अच्छे से क्लीन करना है। साइडों में जो किनारे होते हैं ना, उसमें सर्फ लगा के आप अच्छे से इसको क्लीन कर ले, और उसके बाद इसको पानी से आप इजी से धो सकते हैं। पर हाँ, इसको थोड़ी देर है ना धूप ज़रूर लगाना, आप अगर इस तरह से धो के रखते हो तो मैंने भी थोड़ी देर इसको धूप लगा दिया था, जिससे ना ये अच्छे से सूख जाएगा। जो पानी है, नमी है, वो नहीं रहेगी इसके अंदर, और लकड़ी फूलने का डर नहीं रहता, और फिर दीमक लगने का, क्योंकि दीमक सबसे ज़्यादा तब लगता है जब इसमें नमी रह जाती है, और कॉकरोच भी नहीं आएंगे। तो इसके लिए इसका सूखना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए थोड़ी देर आप इसको धूप में लगा देना।
तो देखिए मैंने इसको अच्छे से धो लिया है और नल के नीचे चला के अच्छे से क्लीन किया है। कोई भी डर की बात नहीं है, आप इसको आराम से इस तरह से धो सकते हैं। तो रैक को तो अच्छे से पोंछ के मैंने थोड़ी देर धूप लगने के लिए छोड़ दिया। तब तक की जो सामान है, जो एक्स्ट्रा है ना सामान, वो मैं निकाल दूँगी, जो यूज़ का नहीं है। इसमें काफ़ी सामान है जो टूट गया था और मैंने रख रखा है इस तरह से ही। तो पता नहीं चलता है, रैक के अंदर रखते रहते हैं सामान और निकालते नहीं है ना, तो काफ़ी भर जाती है। प्लास्टिक की चम्मच वगैरह, स्टोव वगैरह सोचते हैं कि यूज़ हो जाएगी, पर कभी यूज़ ही नहीं हो पाती है। तो आज सारा सामान मैं निकाल के फेंक दूँगी। तो ये देखिए स्टोव भी कभी रखी थी मैंने, पर यूज़ ही नहीं हुई कभी। तो जो भी यूज़ का सामान है ना उसको साइड में रख लूँगी और जो यूज़ का नहीं है उसको बाहर निकाल देंगे। तो काफ़ी सामान है, जैसे ये है जो परांठे वगैरह बनाने के लिए भी टूट गया था और मैंने फेंका ही नहीं था। सोचा था कभी इसको जोड़ लूँगी, पर नहीं हो पाता ये। और ये चीज़ें ऐसी है कि काफ़ी दिल के मेरे करीब है, पर मैं फेंक नहीं पाती हूँ। पर अब की बार सोचा है कि जो भी सामान यूज़ का नहीं है ना, मैं उनको निकाल ही दूँगी। तो चम्मच वगैरह सब मिक्स हो जाती है, मिलती नहीं है इसके अंदर। तो सारा सामान जो एक्स्ट्रा था वो मैं निकाल दिया और ये देखो कितनी इजी से बंद हो रही है। और हाँ, साइड में जो है ना इसके स्लाइडिंग बार है ना, वहाँ पे मैंने थोड़ी देर सरसों का तेल लगा दिया था, जिससे ये काफ़ी इजी हो गई है। देखिए अपने आप ही थोड़ा सा स्लाइड करने पे बंद हो रहा है। तो आप भी वहाँ पे तेल लगा सकते हैं। हेलो, राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग सानवीज व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और अभी काम मेरा हो गया है, लंच वगैरह बना लिया है, सबको खिला दिया है। बेटा भी आ गया स्कूल से, तो सारा काम हो गया है। किचन भी थोड़ी सी क्लीन कर ली थी मैंने आज, मन की शांति के लिए कि भाई आज कुछ तो किया है। हाँ, वैसे मैंने बाथरूम भी क्लीन किया है मेरा एकदम से, पर वो जो व्लॉग है मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है, नहीं करूँगी। तो किचन भी थोड़ा सा मैंने क्लीन कर लिया है, क्योंकि क्या है कि मैं एक साथ में अगर कर देती हूँ ना, पूरे दिन लगी रहती हूँ, तो फिर मेरे को थोड़ा सा ना तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी। तो मैं ना पिछली बार भी मैंने ना ज़्यादा कर लिया था, एक साथ में पूरे दिन लग गई थी, तो फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी एक दिन के लिए। तो इसलिए सोचा है कि थोड़ा थोड़ा काम करूँगी। तो किचन भी आज मैंने थोड़ी सी क्लीन की है, बाकी करूँगी मैं करवा चौथ के बाद। तो परसों है करवा चौथ, आज फ्राइडे है। तो अभी जाऊँगी मैं पार्लर, क्योंकि थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना ज़रूरी है, अपने लिए भी अपनी भी केयर करनी चाहिए। तो इसलिए जाऊँगी भी मैं पार्लर। पतिदेव को कोई भी परवाह नहीं है, उनके वापस जाओ चाहे ना जाओ। जाऊँ मैं ना जाऊँ हाँ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाओ चाहे ना जाओ। तो भाई मैं तो जाऊँगी। तो अभी जाएंगे पार्लर, फिर आके बनाऊँगी वापस से मैं खाना, डिनर। तो क्योंकि अभी टाइम है, अभी 4 ही बज रहे हैं। तो बस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए राधे राधे। तो फ्रेंड, उसके बाद फिर आने के बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट वगैरह नहीं किया था, और अभी मिल रही हूँ मैं आपसे अगले दिन मॉर्निंग में। तो यहाँ पे मीकू जा रहा था स्कूल, और उसके लिए बना रही थी मैं आज सूजी के चिल्ले, जो सूजी के उत्पम होते हैं वो। तो उसकी रात को फरमाइश कर दी थी उसने कि उत्पम खाने हैं, तो सुबह सुबह ही उसकी तैयारी करती थी। और ये जो वीडियो है ना, थोड़ा सा एडिट किया हुआ है, थोड़ा स्पीड में है, इतनी स्पीड से नहीं चल पाती हूँ मैं सुबह सुबह। पर हाँ, अगर चले ना तो काम जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। बस थोड़ा सा जल्दी उठने का होता है, बस जल्दी अगर उठे ना तो काम जल्दी भी हो जाता है। और यहाँ पे तैयार हो गया था, ये अपने आप ही तैयार हो जाता है, पर इसको बाल वगैरह से इससे बनाने नहीं आते, तो बीच में इसको रेडी भी करना पड़ता है। और इनको ऐसे रहता है सुबह सुबह जितना हम मोबाइल देख लेना उतना ही कम है। तो जल्दी जल्दी तैयार होके फिर सबसे पहले ये मोबाइल ही पकड़ता है। तो यहाँ पे मैं सोची थी इसके नेल भी कट कर दूँ, क्योंकि उसकी चेकिंग होती है ना स्कूल में नेल्स की, और ज़रा से भी बड़े होते हैं ना तो फिर ये घर आके गुस्सा करता है। तो इसलिए ज़रा से भी अगर बढ़ते ना नेल्स तो मैं इसके नेल काट देती हूँ। पर अभी एक ही हाथ के नाखून काटे थे मैंने इसके, इतने में इसकी वैन आ गई थी और बीच में भाग गया था ये। तो बिना चश्मे के मुझे दिखता ही नहीं है, तो चश्मा लगाना तो बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल मेरे लिए।
तो मीकू चला गया था स्कूल और उसके बाद फिर वापस से लगी थी मैं ब्रेकफास्ट में, क्योंकि बाकी सब लोगों ने नहीं किया था। तो यहाँ बना रही हूँ मैं चाय, साथ में बना रही हूँ चिल्ले और साथ में इस बन रही है लौकी की सब्जी, क्योंकि आज खाना वगैरह बना के जल्दी, लंच वगैरह जल्दी बना के साथ में बना दूँगी। और उसके बाद फिर आज करना है मेहंदी का काम, क्योंकि पहले लगाऊंगी मम्मी की मेहंदी और फिर खुद लगाने जाऊंगी अपने बाहर मेहंदी, क्योंकि यहाँ अभी जो करवा चौथ का टाइम है ना, उस टाइम पे जो लड़कियां हैं ना घर पे आके नहीं लगाती हैं बिल्कुल भी, उनके पास टाइम नहीं होता है, पार्लर जाके लगवानी पड़ती है। तो इसलिए मम्मी के तो मैं लगा दूँगी मेहंदी और उसके बाद फिर अपने मैं लगवाने जाऊँगी बाहर। तो सुबह नाश्ते के टाइम है ना, मैं थोड़ा सा मेथी पानी पीती हूँ, ये देखिए इस तरह से, और साथ में ही मेथी जो होती है अंकुरित मेथी वो भी लेती हूँ। तो ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जिसको शुगर की प्रॉब्लम है ना वो ज़रूर लें ये। तो मुझे तो शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं लेती हूँ ये। चलते चलते दिखा। इतनी पास में दिखाओ तो चढ़ जाए नहीं है। जाना जिम। हाँ आज नहीं जाना। हेलो राधे राधे जी। तो अभी मिल रही हूँ मैं आपसे शाम को 6 बजे। मम्मी की मेहंदी लगा दी है और अभी फिर मैं पहले डिनर बनाऊँगी और उसके बाद फिर मैं अपने लगाऊँगी मेहंदी, मतलब लगवाने जाऊँगी। तो ये देखिए अभी नहीं लगी है मेरी मेहंदी, तो पहले डिनर बना लूँगी, क्योंकि उसके बाद है ना फिर बनेगा नहीं खाना, रोटी बननी मुश्किल हो जाती है ना। सब्ज़ी तो फिर भी बन जाती है पर फुलके नहीं बनते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि फुलके सब्ज़ी वगैरह सब बना के जाऊँ, और सिंपल बनाऊँगी आज मैं दाल और बाजरे की रोटी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। तो अभी जल्दी लगी थी मैं डिनर बनाने में, और आज का जो डिनर है वो बहुत सिंपल है, दाल चावल, साथ में बाजरे की रोटी और फुलके भी हैं गेहूं के। तो इनको मैं बना के ही जाऊंगी। तो टाइम अभी 6:30 बज रहे थे, और इस टाइम पे वैसे सोच रही हूँ कि भीड़ ज़्यादा नहीं होगी, जल्दी लगवा के आ जाऊँगी मेहंदी। पर सोचा था ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं हुआ था, काफ़ी भीड़ थी पार्लर में, और जो लड़कियां थी मेहंदी लगाने वाली वो कम थी, क्योंकि आजकल क्या है कि हर पार्लर पे ही तो बैठती हैं लड़कियां मेहंदी लगाने के लिए। उसके अलावा भी लोग है ना टेंट वगैरह लगा के और मेहंदी का जो प्रोग्राम करते रहते हैं, तो इसके कारण लड़कियाँ बहुत कम थी मेहंदी लगाने के लिए। और ये देखिए थोड़ा टाइम तो लगा मुझे, पर मेहंदी काफ़ी अच्छी लगी थी मेरे, और लेट ज़्यादा हो गई थी। फिर मैंने सोचा चलो मैं एक ही ना हाथ की मेहंदी लगवा लूँगी, एक हाथ की मैं अपने आप ही लगा लूँगी घर जाकर, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था लेट ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ पे मैं मेहंदी लगवा के घर आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह खाया, और फिर जो मेहंदी सूख गई दूसरे हाथ की, तो फिर मैंने अपने आप ही
एक हाथ में मेहंदी लगा ली, क्योंकि वैसे तो मुझे मेहंदी लगानी आती है, मैंने पहले काफ़ी मेहंदी लगाई हुई है, अपने फ्रेंड्स की सबकी लगाई हुई है। पर अब आजकल क्या है कि थोड़ी आई साइड में प्रॉब्लम हो गई है मेरे, तो दिखता नहीं है, तो इसलिए मैंने अब मेहंदी लगानी छोड़ दी है। तो यहाँ पे मैंने पतिदेव का नाम लिखा है, जो मैं हर मेहंदी में लिखती हूँ अपनी मेहंदी में। तो वही मैं दिखा रही थी इनको कि नाम लिख रही थी और आपका नाम पूरा ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पे भी टाइम हो रहा है, 10:30 बज रहे हैं और मन हो गया था चाय पीने का। तो यहाँ पे पहली बार पतिदेव मेरे लिए चाय बना रहे हैं और इनको मैं सिखा रही हूँ चाय बनाना। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मैं आगे भी व्लॉग बनाती रहूँ। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इन्जॉय करते रहिए।